आज का विषय है आपदा प्रबंधन। आज हम आपदा प्रबंधन के अंतर्गत एनडीआरएफ, आपदाओं का प्रकार एवं आपदाओं का विद्यालय पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं एनडीआरएफ का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इस बल का गठन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत किया गया था। एनडीआरएफ बल का मुखिया डायरेक्टर जनरल रैंक का एक आईपीएस अधिकारी होता है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधीन कार्य करता है एवं यह अथॉरिटी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और संपूर्ण आपदा प्रबंधन का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलग अलग राज्यों में मुख्यालय हैं जो आपदा प्रबंधन हेतु त्वरित रिस्पांस करते हैं। उत्तर प्रदेश में यह गाजियाबाद में है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आपदाएं क्या होती हैं। आपदा वह है जो मनुष्य के ऊपर आकस्मिक रूप से आए और जन, धन आदि का नुकसान करे। इसे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत हम रख सकते हैं भूकंप, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, महामारी, तूफान आदि। एवं मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत है आग लगना, सांप्रदायिक दंगे, झगड़ा, विवाद, विभिन्न दुर्घटनाएं एवं गैस आदि जो हमारे केमिकल्स उद्योग में इस्तेमाल होते हैं उनका लीक होना, यह मानवजनित आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं भूकंप। जैसा कि हम जानते हैं भूकंप धरती के अंदर होने वाली गतिविधियों का परिणाम होता है। धरती के अंदर प्लेट्स हैं जो सक्रिय हैं, उनके खिसकने से जो धरती के अंदर कुछ होल्स या हम कह सकते हैं जो भी हलचल उत्पन्न होती है उसके द्वारा धरती पे कंपन होता है, जिसका प्रमुख सेंटर एपी सेंटर होता है। एपी सेंटर पे भूकंप के द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिचर महोदय ने भूकंप नापने का यंत्र सिस्मोग्राफ इजाद किया और इसे रेक्टर स्केल पे नापकर इसकी तीव्रता के आधार पे इसके नुकसान करने के दर आदि को बताया जाता है। जैसे भूकंप आता है तो अक्सर आप न्यूज में सुनते कि 4 पॉइंट तीव्रता का भूकंप आया, 8 पॉइंट का आया आदि आदि। रेक्टर स्केल के आधार पे लगभग 1, 2, 3 तक के जो भूकंप होते हैं उनसे नुकसान न के बराबर होता है। एवं 3 से आगे था 4 के ऊपर जब भूकंप बढ़ता है तो उसे नुकसान होता जाता है। एवं 7, 8, 7 के ऊपर सर्वाधिक या 8, 9 के ऊपर मैक्सिमम नुकसान होता है। हम आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक आपदा पे जो है तूफान। तूफान वायुमंडल में जो
गैस उत्पन्न होते हैं, जो हमारी हवाएं हैं ऊपर जब उठ जाती हैं तो उसके स्थान को फिलअप करने के लिए जो हवाएं तीव्र गति से उसकी तरफ बढ़ती हैं, तो उनके द्वारा उस खाली स्थान को भरने की जद्दोजहद में उत्पन्न होता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक है तूफान के उठने को लो जो वायुदाब होता है, कम वायुदाब, उसके आधार पर प्रिडिक्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पे कम निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है तो यहाँ पे भूकंप यहाँ पे तूफान आने की संभावना है। अभी हाल ही में अम्फन तूफान आया जिससे हमारे उड़ीसा और बंगाल के तटों पे नुकसान हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। महामारी ऐसी चीज है जो बहुत ही बड़े स्तर पे मानवों को बीमारी के द्वारा नुकसान पहुंचाती है। उसको सबसे अच्छा आप वर्तमान काल में कोरोना वायरस डिसीज के द्वारा जो संकट उत्पन्न हुआ है उसको देखकर आप समझ सकते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो संक्रामक बीमारी है एवं मैन टू मैन यह दिन पर दिन ग्रोथ करते हुए बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों को संक्रमित कर रही है और इससे बहुत दुनिया में लगभग 2 लाख के ऊपर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा कहां तक जाएगा कुछ कह नहीं सकते। अगला हम बात करते हैं अतिवृष्टि की, अर्थात अत्यधिक बरसात। अगर अत्यधिक मात्रा में बरसात हो जाए तो वह भी महामारी का रूप ले लेती है। जैसा कि अभी हाल ही में केरला में अतिवृष्टि हुई और वहां पे बहुत ही बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। बादल फटने की घटनाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि हम सुनते हैं कि पहाड़ों पे अक्सर हम सुनते हैं कि बादल फट गया। कोई बादल फटने का तात्पर्य ये नहीं कि मतलब बादल फट गया, अर्थात इसका अर्थ होता है कि किसी एक विशेष जगह पे अत्यधिक मात्रा में बरसात हो जाना। किसी छोटे क्षेत्र में जब बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। एवं अगली प्राकृतिक आपदाएं हैं सूखा, ड्राउट। सूखा एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जब बरसात सामान्य से भी काफी न्यूनतम स्तर तक होती है तो उस क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न हो जाता है और फसलें सूखने लगती हैं। अगर यही कंडीशंस कई वर्षों तक कंटिन्यू बना रहा तो उस क्षेत्र में बहुत ही बड़े पैमाने पे भूखमरी उत्पन्न हो जाती है। हम बात करते हैं आगे मानव जनित आपदाओं के बारे में। मानव जनित आपदाओं में सर्वप्रमुख है आग लगना या लगाना। आग मानव द्वारा किया गया वो कृत्य है जो अक्सर विरोधियों को परास्त करने हेतु किया जाता है। कभी कभी मानव की लापरवाही द्वारा भी आग लगता है। जैसे हम जंगल में गए और वहां पे खाना बनाया और जल्दी आग छोड़ के चले आए, या धूम्रपान करने वाले जो लोग हैं वो जल्दी बीड़ी सिगरेट आदि को यहाँ वहाँ यदि फेंक देते हैं तो भी आग लग जाती है। हम गर्मियों के मौसम में अक्सर सुनते हैं कि फसलों में आग लग गई और फसलें नष्ट हो गई। यह भी मानव जन्य ही घटनाएं होती हैं जो मानव लापरवाही करता है, बीड़ी आदि सिगरेट या जलती तीली या जलती हुई चीजों को यूं ही छोड़ देता है और उसे उड़कर या चिंगारी हो के द्वारा फसलों में आग लग गई तो यह घटनाएं घटती हैं। दूसरा हम लेते हैं झगड़ा। झगड़ा भी मानवजन्य आपदाएं हैं। अगर झगड़ा हुआ तो यह मनुष्य को ही नुकसान पहुंचाता है और यह झगड़ा जब बड़े पैमाने पर हो जाता है अर्थात सामुदायिक स्तर पर होता है तो यह सांप्रदायिक विवाद या दंगे का रूप लेता है। यह भी मानव को बहुत ही बड़े पैमाने पे हिट करता है और
नुकसान पहुंचाता है। एवं हम मानव जनित अनेक घटनाओं में रख सकते हैं कि मानवीय लापरवाही से जो गैस आदि का रिसाव हुआ तो उसे भी मानव को बहुत नुकसान होता है। सबसे चर्चित घटना 1984 की भोपाल गैस कांड है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस अर्थात उसे संक्षिप्त रूप में मिक कहते हैं, के रिसाव से हजारों आदमी की मृत्यु हुई। हम आगे बात करते हैं कि इन आपदाओं से हमारे विद्यालय पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम मोटा मोटी इसे 2-3 भागों में 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला भौतिक प्रभाव, दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, तीसरा सामाजिक प्रभाव एवं चौथा शैक्षिक प्रभाव। भौतिक प्रभाव हम उसकी चर्चा करते हैं। भौतिक प्रभाव का अर्थात यह है कि यह आपदाएं आती हैं जो विद्यालय की जो भौतिक चीज हैं अर्थात भवन, फर्नीचर्स आदि, इनको नुकसान होता है। यदि भूकंप आया तो हमारे विद्यालय का भवन टूट सकता है, फर्नीचर्स टूट सकते हैं, विद्यालय भवन के गिरने से हमारे खेल के ग्राउंड अस्त व्यस्त हो सकते हैं, आदि आदि नुकसान हो सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव के अंतर्गत जब किसी प्राकृतिक या मानवीय आपदा के द्वारा व्यक्ति का नुकसान होता है, यदि उस आपदा में व्यक्ति के परिवारजन को नुकसान पहुंचता है या वो किन्हीं कारणों से गुजर जाते हैं, तो व्यक्ति को बहुत ही अंदर तक आघात होता है। वो उससे उबरना आसान नहीं होता, तो काफी समय लगता है। अगर धन की हानि हुई है तो भी व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित होता है। जन हानि की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की। सोशल इफेक्ट, सोशल इफेक्ट को सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति का नुकसान किसी दंगे या प्राकृतिक घटनाओं की वजह से होता है, तो व्यक्ति अगर प्राकृतिक कारण से हुआ तो समाज में एकता आती है कि हम मिल करके उस आपदा से लड़ें। लेकिन अगर सांप्रदायिक कारणों से होता है तो वही समाज टूट के कार पहुंचता है। आपदाएं हमारे जीवन में पॉजिटिव सोच भी लाती हैं और नेगेटिव सोच भी लाती हैं। आपदाओं से कभी मनुष्य के अंदर ये दृढ़ निश्चय आता है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और आपदाओं से पीड़ित व्यक्ति के अंदर हीन भावना भी आती है कि हम कुछ नहीं कर सकते और वह नकारात्मकता का शिकार हो जाता है। शैक्षिक प्रभाव की चर्चा करते हैं। जब आपदाओं या प्राकृतिक या प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के द्वारा जब विद्यालय बंद हो जाता है तो विद्यालय का पठन पाठन कार्य प्रभावित होता है। एक प्राकृतिक आपदा के कारण ही आज हम फेस टू फेस न मिल करके इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। ये सबसे अच्छा उदाहरण है शैक्षिक प्रभाव का। इसका पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ता है कि जो अध्यापक आज टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही कम जानता था, आज वह उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहा है। बच्चे जो टेक्नोलॉजी आदि का प्रयोग करना नहीं जानते थे, वो भी पढ़ने के लिए आज टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। एवं आज वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन सेमिनार, ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन परीक्षाएं आदि के द्वारा ही शिक्षण कार्य चल रहा है। यह सबसे अच्छा शैक्षिक प्रभाव का उदाहरण है।
तो हम आज पाठ को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि इस चर्चा परिचर्चा में आपने आज के पाठ का लाभ उठाया होगा और हम गूगल क्लासरूम पे आप लोगों को कुछ इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, आप लोग उसका जवाब हैंड इन कीजिएगा। धन्यवाद।